एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 वेराइटी यहाँ पर पॉसिबल है। एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड, इसका मतलब मुझे यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। और अगर आपको SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना हो तो आप क्या देख सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन का बनना ही यहाँ पर रेट डिटरमिनेशन स्टेप है, RDS स्टेप है। SN1 की हम बात करें तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? यस, वहां पर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल टाइप के होने चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आई होप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कितने टाइप की रिएक्शंस वहां पर पॉसिबल है? यस, 2 टाइप की रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 वेराइटी यहाँ पर पॉसिबल है। एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड, इसका मतलब मुझे यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को रिमूव करना। अब हाइड्रोजन हेलोजन को रिमूव करने के जो मेथड्स हम देख सकते हैं वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट वन की हम बात करें तो फर्स्ट वन में पहले हमने हेलोजन को रिमूव किया, बाद में हाइड्रोजन को रिमूव किया और दोनों के बिटवीन क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर सेकंड मेथड क्या हो सकता है, पहले हाइड्रोजन को रिमूव किया, देन हेलोजन को रिमूव किया और दोनों के बिटवीन क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और थर्ड मेथड क्या हो सकता है, साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को एक साथ रिमूव करना है और दोनों के बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये एलिमिनेशन के 3 मेथड्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। नाउ अब हम सेकेंड वेराइटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट मीन्स हैलाइड का जो हेलोजन है वो किससे रिप्लेस होगा? यस, न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा। और इसमें भी 3 वेराइटी बन सकती है। जैसे एलिमिनेशन में 3 वेराइटी बन सकती है, वैसे ही NSR में भी 3 वेराइटी बन सकती है। फर्स्ट वन, पहले हेलोजन को रिमूव किया, अब यहां पर हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है, हेलोजन को पहले हम रिमूव कर दे, पहले हेलोजन को रिमूव कर दे फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए। सेकंड स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहां पर अभी वैलेंसी को नोटिस नहीं करना है, मैं केवल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मेथड की बात कर रहा हूं। फिर देखिएगा, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और बाद में हेलोजन रिमूव हो गया। पहले न्यूक्लियोफाइल आया, हेलोजन बाद में रिमूव हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ हेलोजन रिमूव हो गया। साइमल्टेनियसली प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। तो इसी को थोड़ा सा 1 by 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये हैलाइड है तो मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया, हैलाइड से मैंने पहले हेलोजन को रिमूव किया, हेलोजन इज रिमूव। अब हेलोजन को रिमूव करोगे तो व्हाट विल बी इंटरमीडिएट? यस, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। दैट मीन्स आप यहां पर रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना हो तो आप क्या देख सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन का बनना ही यहां पर रेट डिटरमिनेशन स्टेप है, RDS स्टेप है। अब जो कार्बोकैटायन बना उस पर किसका अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट वेराइटी ऑफ NSR है उसमें मैंने क्या किया, हेलोजन एंड न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली। दैट मींस जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हेलोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे हेलोजन रिमूव।
न्यूक्लियोफाइल एंड हेलोजन दोनों साइमल्टेनियसली, जैसे अटैक वैसे रिमूव। फिर से देखिएगा, जैसे अटैक वैसे रिमूव। तो इसका मीनिंग यहां पर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। यहां पर रिएक्शन डायरेक्ट हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करा वैसे ही हेलोजन रिमूव हो गया। दैट मीन्स यहां पर जो रिएक्शन की रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक पर भी डिपेंड करेगा। इसको हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, SN2। साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स नो रीअरेंजमेंट। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे हेलोजन को रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया SN2। नेक्स्ट प्रोसेस है NSR का नेक्स्ट स्टेप। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, हेलोजन पहले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा। सेकेंड वेव में मैंने क्या बताया, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे हेलोजन रिमूवल। अब मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोफाइल का पहले अटैक करूंगा, हेलोजन बाद में। तो फिर ये भी कंफर्म हो गया कि हेलोजन बाद में तभी जा सकता है जब हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी, यस, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, हेलोजन का रेजोनेंस कर दिया, हेलोजन टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो फिर हेलोजन की लॉन पेयर, सिंगल, डबल, हेलोजन कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, दैट मीन्स हेलोजन का रेजोनेंस हो रहा है। तो फिर हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर हो जाएगी। तो मुझे बताइए, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी को हमने पुअर कर दिया, तो फिर अब हेलोजन न तो पहले रिमूव होगा और ना ही साइमल्टेनियसली रिमूव होगा। पहले आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया, उसके लिए मैंने पाई बॉन्ड को रिमूव किया। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए पाई बॉन्ड को रिमूव किया। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया। अब इंटरमीडिएट क्या बना, यस, एनाइन। दैट मीन्स मैंने इसका ट्रांसफर इस साइड कर दिया और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया। तो पाई बॉन्ड रिमूव हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, एंड व्हाट विल बी इंटरमीडिएट, यस, इंटरमीडिएट विल बी कार्बोनाइल। आपने जैसे ही बोला हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी पुअर, दैट मीन्स पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, और पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो इंटरमीडिएट विल बी कार्बोनाइल। अब मैं यहां पर पाई बॉन्ड वापस से बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज एनायन के फॉर्म में नहीं रह सकता, मैं यहां पर पाई बॉन्ड फिर से बनाऊंगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड बनाऊंगा हेलोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाऊंगा हेलोजन इज रिमूव, तो बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस से बन गया। दैट मीन्स यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हेलोजन बाद में रिमूव हुआ, तो यहां पर इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोनाइल। और ये जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हैं वही स्लो स्टेप है, वही स्लो स्टेप है, दैट मीन्स RDS स्टेप। तो यहां पर जो रिएक्शन की रेट है वो इंटरमीडिएट एनाइन पर डिपेंड करेगी। तो ये 3 प्रोसेस NSR के। अब बात ये आती है कि सर 3 प्रोसेस तो आ गए, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पर कैसे चेक करेंगे कि इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 और इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2। तो सिंपल है, जो लास्ट स्टेप था जिसमें लिविंग टेंडेंसी पुअर, उसमें तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, बस ये है कि एरोमेटिक हैलाइड आपने लिया है तो वहां पर रूम टेम्परेचर पर NSR नहीं हो पाता है, आपको वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं, बस एनर्जी शुड बी गिवन। और फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आपने इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाया, SN1 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, यस, वहां पर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल टाइप के होने चाहिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, अमोनिया। न्यूट्रल दैट मीन्स जो एनायनिक फॉर्म में ना हो, न्यूट्रल हो, तो उस केस में आपको वहां पर SN1 करना है।
ऐसे ही सेकेंड प्रोसेस था, जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे हेलोजन रिमूव, दैट मीन्स SN2। यहां पर न्यूक्लियोफाइल अब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। SN1 में वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो हमने वहां पर न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया? वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बट SN2 में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो फिर वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस हो गया, RO माइनस होगा, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर। तो ये था NSR का 3 प्रोसेस।